Hello guys, welcome back to the book explanation of crime and punishment. So ये पार्ट 5 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रास्कोलनिकोव को जो सपना आता है वो एक्चुअल में क्या आता है। एंड ये जो सपना है उसका ये बहुत पावरफुल है। मतलब यहाँ पे हमको अनकॉन्शियस माइंड की झलक दिखती है। मतलब दोस्तों इसकी जो था वो सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग से पहले का आदमी है। एंड ये सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये सब टर्म्स बाद में आए हैं। लेकिन दोस्तों इसके ने इसको पहले ही दिखा दिया था अपने वर्क के थ्रू। तो अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो रास्कोलनिकोव को एक सपना आता है। अब वो सपने में पहुंचता है अपने बचपन में अपने फादर के साथ। अब फादर के साथ पहुंचता है बचपन में, और उसको स्टार्टिंग में तो ऐसे पूरा एक ग्राउंड दिखता है बहुत बड़ा, ऐसे लॉन टाइप। अब उस ग्राउंड पे चल रहा है अपने फादर के साथ, अपना फादर का हाथ पकड़ के। तो बहुत खुश है। ऑब्वियसली हम जब छोटे होते हैं और फादर के साथ घूम रहे होते हैं तो हमको अच्छा लगता है बहुत। तो काफ़ी खुश है, अपने फादर के साथ जा रहा है। बस 7 साल का है। जा रहा है लॉन से आगे जा रहा है, और यो आगे पहुंचता है ग्रेवयार्ड के पास। अब ग्रेवयार्ड में वो अपनी वहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर की ग्रेव और उसके छोटे भाई की ग्रेव होती है। अब उनको देखता है ग्रेव को, क्या उनको श्रद्धांजलि देता है और वहाँ से निकल जाता है दोनों, उसके फादर और वो। अब जैसे ही बाहर आते हैं दोनों, तो अब ऐसे चल रहे हैं, सीधा चल रहा है। अब ये जो टाइम है उसके सपने का, ये शाम का टाइम है। अब जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं तो रात होती जाती है, मतलब अंधेरा होता जाता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं और चलते चलते एक टाइम अंधेरा हो जाता है। अब ये लोग जो है ऐसे एक एरिया में पहुंच जाते हैं जो कि इतना अच्छा नहीं है एरिया, मतलब आप समझ सकते हैं। वहाँ पे सब लोग ड्रंक है, ये है, अच्छे नहीं है कुछ लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट दिखाया है। अब ये इंसिडेंट काफ़ी पावरफुल है। मतलब आप देखिए, मतलब यहाँ पे एक इंसिडेंट में दिखाया गया कि एक घोड़ा गाड़ी है, और उस घोड़ा गाड़ी का जो घोड़ा है वो काफ़ी वीक है। मतलब वो अभी काम नहीं कर सकता। लेकिन उसका जो राइडर है, मतलब उसका जो ओनर है, वो भी ड्रंक्ड है। अब रास्कोलनिकोव और उसके फादर उस घोड़ा गाड़ी पे बैठ जाते हैं, और बाकी के भी लोग बैठ जाते हैं उसके साथ। अब वो बाकी के जो लोग हैं सभी ड्रंक्ड है, सभी के सभी। अब वो जो घोड़ा होता है वो आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि मैंने बोला था ऑलरेडी वीक है। तब ये जो होता है इसका ओनर, उसको चाबुक से, मतलब व्हीप समझ लीजिए, व्हीप से उसको मारने लगता है। ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। 1-2 बार मारता है, घोड़ा चिल्लाता है ज़ोर से, और फिर भी नहीं आगे बढ़ता तो ज़ोर से मारता है। और अब जो लोग हैं, जब वो घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, वो भी चाबुक लेके उस घोड़े को मार रहे होते हैं। और नीचे जो लोग खड़े हैं घोड़ा गाड़ी के लेफ्ट साइड राइट साइड, वो भी उसको मारने लगते हैं। तो ये सब रास्कोलनिकोव देखता है और पागल हो जाता है कि भाई 7 साल का बच्चा है, और सोचता है कि यार ये क्या कर रहे हैं यार इसको। वो बेचारा घोड़ा चल नहीं पाता है तो उसको मार रहे हैं। तो रास्कोलनिकोव तो बच्चा है, मतलब बच्चा ऑब्वियसली उसका पेन नहीं देख पाता है। कोई भी हो, हम भी नहीं देख पाते। तो घोड़े को बचाने जाता है। अब वो घोड़े का ओनर एक चाबुक उसको भी मार देता है रास्कोलनिकोव को, उसको लगता है मुंह पे मार देता है उसके। तो एक लेडी होती है वहाँ पे, तो वो उसको पीछे कर लेती है थोड़ा सा रास्कोलनिकोव की, और बोलती है कि अगर तुम आगे जाओगे तो ये तुमको भी मार देंगे। तो बहुत सारे लोग उसको मार रहे होते हैं उस घोड़े को, लेकिन वो चल नहीं पाता है, वो बस चिल्लाता रहता है। तब सब पिए हुए हैं, सब ड्रंक्ड है, मैंने बोला था। तो वो जो ओनर था उस घोड़ा गाड़ी का, वो एक आयरन की रॉड लेता है और उसको ज़ोर से मार देता है घोड़े को। तो ऑब्वियसली घोड़ा तो वीक है, वो उतना पेन बियर नहीं कर पाता, तो वो घोड़ा मर जाता है वहाँ पे। अब रास्कोलनिकोव ये देखता है और फटाफट से जाकर घोड़े को हक कर लेता है और रो रहा है घोड़े को गले लगाकर, उसको बुरा लगा। अब इतना सब होने के बाद रास्कोलनिकोव का सपना टूट जाता है। ये सब सपने में हुआ था,
ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। तो सपने से उठ जाता है और सोचता है, मतलब हम अब ये देखते हैं कि ये सपना एक्चुअल में था क्या। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोस्तों इसकी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग से पहले का है। तो ये जो था मतलब अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये टर्म्स बाद में आए हैं, ठीक है। जैसे कि एक बुक है आई गेस सिगमंड फ्रॉइड की कि उस इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, मतलब वहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया है, वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज है। मतलब ड्रीम्स, वो ऐसा बोलते हैं इनफैक्ट कि ड्रीम्स हमें फ्यूचर की तरफ वॉर्न कर रही है, ड्रीम्स हमें फ्यूचर की तरफ वॉर्न कर रही है, ऐसा बोला जाता है। अब दोस्तों इसकी ने तो ये तो पहले ही दिखा दिया है, तब अब ये ड्रीम एक्चुअल में है क्या उसको देखते हैं। तो ये ड्रीम में अनकॉन्शियसली रास्कोलनिकोव को ये बताया गया है कि तुम भी ऐसा कुछ तो करने वाले हो, एक इनोसेंट की तुम जान लेने वाले हो। मतलब रास्कोलनिकोव आगे जाकर स्टोरी में एक को मारेगा, एक इनोसेंट लेडी को मारेगा, जो कि गलत है। उसको सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड ने उसको बता दिया है पहले ही। तो जो हमारा माइंड होता है वो पर्टिकुलरली 2 स्टेट में डिवाइड होता है, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के आगे भी टाइप्स है, लेकिन टू कीप इट सिंपल मैं 2 में डिवाइड करता हूँ, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस। तो जब हम सोते हैं तब हमारे कॉन्शियस माइंड की पकड़ थोड़ी कम हो जाती है। अब कॉन्शियस माइंड मतलब क्या, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये हमारी हो गई कॉन्शियस माइंड, मतलब अभी वर्किंग में है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड अभी इतना पावर में नहीं है, लेकिन वो है। 90% ऑफ आवर माइंड इज़ अनकॉन्शियस माइंड। जो भी हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, गट फीलिंग्स होती है, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जो हमारे बचपन की याद है वो सब अनकॉन्शियस माइंड में ही होती है। अब जब हम रात को सोते हैं तो ये अनकॉन्शियस माइंड का डोमिनेंस ज़्यादा हो जाता है हमारे माइंड के ऊपर। और अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिम्बॉल्स के तरह, मतलब सिम्बॉल्स के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करता है। अब कैसे, मैंने एक बुक का जिक्र किया था जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ माइंड। अब उसमें बताया गया है कि सपोज़ कर लो एक आदमी है, तो उसको पूरे सोसाइटी पर डोमिनेंस चाहिए, ठीक है। तब उसको अब सपने कैसे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम लोग। तब सपने इन द सेंस कि उसको सपना आएगा एक ईगल का, मतलब ईगल ऐसे हवा में उड़ रहा है, इन हाई स्काई, मतलब ऊपर उड़ रहा है, तो बाकी सारे लोग नीचे और ईगल ऊपर है। मतलब ये एक सिंबल है कि भाई हाँ, कि तुम बाकी लोगों से ऊपर हो, आपका डोमिनेंस ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ सिंबल फॉर द डोमिनेंस। अगर कुछ सिंबल दे रहा है हमें ड्रीम, तो हम समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, आप पढ़ लेना। अगर आपको उसके ऊपर भी रिव्यूज़ या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा फॉर श्योर। तब उसको ये सब माइंड, मतलब वो हमारा माइंड कैसा है, एक आइसबर्ग की तरह है। जो हमें दिखता है वो कॉन्शियस है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा होता है 90% दैट इज़ एन अनकॉन्शियस माइंड। तब अब उसका सपना टूट जाता है और वो उठता है, ये सब सोच रहा है, और वो ठान लेता है कि हाँ, मुझे अनकॉन्शियस माइंड ने वार्निंग दी है कि ऐसा मत कुछ करना, लेकिन तो वो बोलता है कि हाँ मैं नहीं करूँगा। लेकिन आगे जाके वो क्राइम कर लेता है। अब क्राइम कर लेता है तो उसको लीगल बहुत लीगल सब पुलिस वगैरह तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उसके माइंड में, वो कैसे वो बियर करेगा या बियर नहीं कर पाएगा, ये हमको दोस्तों इसके दिखाएगा। मतलब मेन काम तो वो है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आगे स्टोरी, आप देखेंगे। तो हम लोग स्टोरी से थोड़ा भटके थे, फिर से आते स्टोरी पे। तब ये सब सोच रहा होता है रास्कोलनिकोव कि हाँ, मुझे वार्निंग मिली है तो मैं ऐसे कुछ काम नहीं करूँगा। मतलब उसके मन में वो बोलता है कि मैं इविल थॉट्स को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तब अब वो घर जाने के लिए निकलता है। वो उसको समझ नहीं आता कि वो घर तो एक डेली एक रास्ते से जाता है, अब वो घूम के जाता है लंबे रास्ते से। अब जब वो लंबे रास्ते से जा रहा है तो उसको रास्ते में एक मार्केट लगता है, ठीक है। अब उस मार्केट में एक शॉप पे उसको लिज़ावेटा मिल जाती है। अब लिज़ावेटा कौन है? लिज़ावेटा अलियोना की हाफ सिस्टर है। अब अलियोना कौन है? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मतलब हर वीडियो में उसका जिक्र है, जो पॉन ब्रोकर होती है। मतलब रास्कोलनिकोव उसके पास जाता है कुछ तो गिरवी रखने के लिए, उसके बदले वो पैसे लेता है।
तब वो अलियोना की हाफ सिस्टर है, लिज़ावेटा। अब हाफ सिस्टर मतलब क्या? हाफ सिस्टर इन द सेंस कि फादर सेम है, मदर अलग है, ठीक है। तब उसको वो मार्केट में दिख जाती है और वो एक शॉपकीपर से बात करती है और वो शॉपकीपर उसको बोलता है कि ये सब चीज़ें ना आप कल 7 बजे आ जाना, मैं आपको 7 बजे दे दूँगा। अब ये रास्कोल्निकोव सुन लेता है। अब फिर से उसके मन में इविल थॉट्स आने चालू हो जाते हैं। अब देखिए आप, मतलब 5 मिनट पहले आदमी के इस रास्कोल्निकोव के थॉट्स क्या थे कि ये सब इविल थॉट्स में अपने माइंड में नहीं आने दूंगा, ये करने दूंगा। अब फिर से चेंज हो रहा है। मतलब दोस्तों इसके ने ऐसे दिखाया कि भाई 2-2 सेकंड में चेंज होता जाता है ये बंदा। तो उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। वह वो घर चला जाता है, शाम होती है, सो जाता है और कल 10-12 घंटे के बाद उठ जाता है। कल तो उसकी मेड आती है नस्तस्या और उसको बोलती है कि यार तुम बस सोते ही रहते हो क्या, और तुम्हें भूख वगैरह नहीं लगती कुछ? तो वो उसको खाना देती है और चाय रख के जाती है। अब रास्कोल्निकोव उसको बोलता है कि ठीक है मैं खा लूँगा, तुम चली जाओ। अब 5-6 घंटे बाद फिर से आ जाती है वो नस्तस्या, उसकी मेड, और फिर से खाना वैसे के वैसा ही होता है। अब फिर से बोलती है नस्तस्या कि खाना खा लो यार, नहीं तो वीक हो जाओगे। तो रास्कोल्निकोव बोलता है ठीक है मैं खा लूँगा, तुम चली जाओ। अब फिर से उसके माइंड में इविल थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। तो फटाफट से चाय पी लेता है, आधा अधूरा खाना खा लेता है, अपना कोट वगैरह पहन लेता है और एक वेपन रख लेता है अपने पास, अपनी कोट में, और चले जाता है सड़क पे। अब जैसे ही जा रहा है तो इविल थॉट्स तो है उसके मन में और एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है उसके माइंड में कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पैर भी कहाँ पर उसके शिवरिंग हो रही है उससे बहुत सारी। तब ये सब होता है तो वो पहुँच जाता है अलियोना के घर के पास। अलियोना का घर होता है वो होता है 4th फ्लोर पे, मैंने बताया था। तो अब जैसे ही पहुंचता है तो पीछे के रास्ते से जाता है, मैंने हमेशा बताया है, सामने से नहीं जाता ये कभी। तब देखता है कि 1st फ्लोर 2nd फ्लोर पे कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, पेंटिंग का काम वगैरह चल रहा होता है, तो वो सब देखता है। तो जाता है, अब नॉक करता है अलियोना के घर के बाहर, एक बार ऐसे ठक ठक नॉक कर देता है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। और एक बार नॉक कर लेता है, फिर भी बाहर नहीं आती। तो अब रास्कोल्निकोव को ऐसे लगता है कि कोई तो मुझे सुन रहा है बाहर से, उस साइड से, मतलब दरवाजे की उस साइड से, मतलब ऑब्वियसली अलियोना ही उसको सुन रही ऐसे लगता है। और एक बार ऐसे चिल्लाता है, बेल बजाता है, फिर दरवाज़ा हल्का सा खुलता है। पूरा नहीं खोलती अलियोना ही होती है दरवाजे के उस पार, और बोलती है कि क्या चाहिए। अब रास्कोल्निकोव का चेहरा देख के ही समझ में आता है अलियोना को कि आज ये ठीक नहीं है। मतलब कुछ तो इविल थॉट्स तो चल रही होते हैं रास्कोल्निकोव के मन में, आई एम सॉरी। तो और रास्कोल्निकोव आया भी था उसको मारने के लिए एक हथियार लेके। तो वो बोलती है क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि मेरे पास एक सिगरेट का बॉक्स है सिल्वर का, मुझे उसको गिरवी रखना है, अब उसके बदले मुझे पैसे दो। तो वो देखती है दरवाजे के बाहर और रास्कोल्निकोव खुद से दरवाजा ऐसे पुश करता है और अंदर आ जाता है। तो अलियोना जो होती है वो घबरा जाती है कि यार ये क्या कर रहा है। अब वो बॉक्स दे देता है सिल्वर का और उसको, तो फिर लगता है अलियोना कि नहीं मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ये तो बस सिल्वर का बॉक्स देने ही आया है। तो जैसे ही वो देखती है अलियोना सिल्वर का बॉक्स, उतने में रास्कोल्निकोव उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो गिर के मर जाती है अलियोना। अब फटाफट से उसके गले में से एक रिंग थी और उस रिंग को सब चाबियां थी उसके लॉकर की, वो तो फटाफट निकाल लेता है और अंदर के रूम में जाता है और वो तिजोरी खोलता है। तब उतने में उसको एक चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है ज़ोर से। तो वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी हाफ सिस्टर आई हुई थी, लिज़ावेटा। तब उसको देखता है और ऑलरेडी रास्कोल्निकोव तो शैतान बन गया था भाई, मतलब ऐसे किल कर रहा है, किसी को भी उठ के मार रहा है। तो ऑब्वियसली उसको देखता है और लिज़ावेटा को भी मार देता है। और जैसे उसको मार देता है तो फटाफट से दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर से जाता है अंदर, पैसे वैसे ले लेता है, जेब में भर लेता है, कुछ सोने की चीज़ें होती है, सिल्वर का बॉक्स होता है, वो सब ले लेता है।
तब उतने में दरवाजे पे एक नॉक आता है फिर से। तो ये नॉक कौन करता है, दरवाजे के बाहर कौन होता है, क्या रास्कोल्निकोव आगे जाके पकड़ा जाएगा, ये सब हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, होप आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।